हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड रिमेनिंग पार्ट वी विल डू इन पार्ट 2. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Reproduction in plants and animals. Reproduction. What do you mean by reproduction? It is a biological process by which an organism produces forms similar to itself. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है स्टूडेंट, जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीवाणु है, वो प्रोड्यूस करते हैं अपने ही जैसा सिमिलर कोई और. Pollination, a process by which pollen grains, male gametes are carried to the stigma of the same flower or that of different flower. ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो pollen grains यानी कि male gametes वो कैरिड करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो स्टिग्मा में, उसी फ्लावर के और किसी दूसरे फ्लावर के. फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट. फ्यूजन होना किसका, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ. सीड डिस्पर्सल, carrying away of seeds and fruits to far away places by various agents. Seed dispersal का मतलब सीड का फैलना यानी कि स्प्रेड हो जाना. सीड्स और फ्रूट्स को दूर तक जो एजेंट ले जाते हैं उनको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल बोलते हैं उसे. एम्ब्रायो, the structure present inside the seed that forms the new plant. जो स्ट्रक्चर किसके अंदर प्रेजेंट है, सीड के अंदर, और जो न्यू प्लांट बनाएगा. Cotyledons, part of a seed that stores food for the growing embryo. Cotyledon सीड का पार्ट हुआ, सीड का भाग हुआ जो स्टोर करेगा फूड को ताकि जो एम्ब्रायो हो वो ग्रो कर सके. रेडिकल, पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो दैट ग्रोस टू फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट. ये एम्ब्रायो का पार्ट होता है जो ग्रो यानी कि बढ़ता है और फॉर्म करता है रूट सिस्टम को, उस न्यू प्लांट के रूट सिस्टम को फॉर्म करता है. प्लूम्यूल, पार्ट ऑफ द एम्ब्रायो दैट ग्रोस टू फॉर्म द सूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट. ये एम्ब्रायो का पार्ट है जो ग्रो करेगा और फॉर्म करेगा सूट सिस्टम को उस न्यू प्लांट के. जर्मिनेशन, द प्रोसेस बाय विच सीड्स ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स. जर्मिनेशन का मतलब जिसमें कि जो ये एक प्रोसेस है जिसमें कि जो सीड ग्रो यानी कि जैसे आपने देखा होगा, आप मिट्टी में क्या करते हो, कोई भी सीड लगाते हो, ठीक है, बोओगे उसको, ठीक है, यू कैन सो सीड्स एंड आफ्टर सम टाइम्स यू ऑल्सो ऑब्जर्व द जर्मिनेशन प्रोसेस यानी कि उसमें नया जन्म हो गया है, न्यू प्लांट्स आने लग गए हैं. हाइपोजीलियल germination, a type of germination in which the seed comes out of the soil during the process. और एपिगियल germination का मतलब एक ऐसा जर्मिनेशन जिसमें कि जो सीड है वो सॉइल से बाहर आता है इस प्रोसेस में. बाइनरी फिजन, सिंपलेस्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंपली डिवाइड्स इनटू टू सिमिलर हाफ्स. यानी कि ये भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हुआ जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होके अपनी तरह दो सिमिलर हाफ्स बनाता है. तो बाइनरी फिजन का मतलब एक से दो हो गए, यानी कि वो वैसा ही लगेगा सी. You know that a mango tree produces seeds which form many more mango trees. आपको पता होगा कि जो मैंगो ट्री है वो प्रोड्यूस करता है सीड्स को जो बहुत सारे मैंगो ट्रीज बनाता है, फॉर्म करता है. A cat gives birth to kittens which grow into many cats. जो कैट जन्म देगी किसको, किटन्स को, तो आपने देखा होगा जब वो उनको क्या कर देगी, बर्थ देगी, तो वो बहुत सारे किटन को बर्थ देती है. The ability to produce more organisms similar to themselves is a very important characteristic of all living organisms. और जो एबिलिटी है किसकी, मोर ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी है, मोर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करना अपने से, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की. द प्रोसेस बाय विच दे डू सो इज नोन एज रिप्रोडक्शन. और जिस प्रोसेस से वो ऐसा करते हैं उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस करना अपनी तरह और ऑर्गेनिज्म. तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में. रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यू नो दैट ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस फ्लावर्स ओनली एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन. आप सबको पता होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनमें फूल आते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फूल को केवल एक ही टाइम पे, अपने रिप्रोडक्शन के टाइम. दैट मींस दे रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर्स. और वो किसके फॉर्म में रिप्रोड्यूस होते हैं, फ्लावर के फॉर्म में. जैसे आप देखोगे एक पेड़ है, उस पे क्या आएंगे, फूल आएंगे, और उस फूल में फिर बीज होंगे, तो फिर क्या होगा, आगे वो पौधा बनेगा. तो यानी कि वो खिलेंगे, फिर सूखेंगे, फिर क्या होगा, उससे पौधा बनेगा क्योंकि उसमें बीज रहेंगे. अ फ्लावर हैज 4 पार्ट्स. फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. तो आपको यहाँ पे फिगर दे रखा है फ्लावर का, तो हम इसमें देखेंगे कि सेपल्स कहाँ है. ये है सेपल्स, स्टूडेंट आपको दिखा भी रखा है, ये हो गए सेपल्स. तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझना है. ये हो गया सेपल्स.
आपको ये दे रखा है यहाँ पे। फिर पेटल्स, तो पेटल्स क्या हो गए, ये जो पंखुड़े हो, जो पंखुड़ी बोलते हैं ना आप, वो ये हो गए पेटल्स। और उसके बाद है स्टेमन्स, तो स्टेमन्स क्या हो गए स्टूडेंट, तो स्टेमन में ये तीनों आ जाएंगे, एंथर और फिलामेंट। तो ये दोनों बना के क्या हो जाएगा, स्टेमन्स हो जाएगा, ठीक है। और ये एक क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो एंथर और फिलामेंट, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, स्टेमन। तो एंथर कौन है, ये हो गया, और फिलामेंट ये। एंड कार्पल्स, तो कार्पल्स के अंदर क्या क्या आ गई, एक तो स्टिग्मा आ गया, ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टाइल, और फिर ये ओवरी, जहां से इसका जन्म हुआ है, ओवरी यानी कि बर्थ। एंड इसको बोलेंगे आउटर पार्ट ओव्यूल। तो इन फोर यानी कि ये जो फोर है, इनको मिला के बनेगा कार्पल। तो आपको ऐसा ध्यान रखना है, और मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या क्या है, उनको डायग्राम के अकॉर्डिंग इनको शो करो, बनाओ, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। स्टेमन फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमन्स क्या फॉर्म करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। ईच स्टेमन हैज फिलामेंट, यानी कि हमने देखा है ये फिलामेंट है ना स्टेमन में, तो उसमें फिलामेंट रहेगा और एंथर भी रहेगा अटैच में। तो मैंने कहा इन दोनों को कंबाइन स्टेमन कहेंगे। द एंथर प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो एंथर है वो प्रोड्यूस करेगा बहुत ज्यादा पोलन ग्रेन्स, और जिसको हम बोलेंगे मेल गैमेट्स। तो पोलन ग्रेन्स को हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेट्स बोलेंगे स्टूडेंट। स्टेमन्स फॉर्म द मेल, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या है, ये हमने पढ़ा था फिलामेंट, ये हो गया एंथर, और ये हो गई पोलन ग्रेन्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये है। कार्पल्स फॉर्म द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अभी हमने पढ़ा जो स्टेमन्स है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फॉर्म करेंगे, और कार्पल्स क्या फॉर्म करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसके, फ्लावर के। तो कार्पल क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, एंड स्टेमन इज फॉर्म द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट, और कार्पल में हमने पढ़ा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। इट हैज अ कप लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस कॉल्ड ओवरी। इसका कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कप होता है, तो इसको बोलेंगे हम ओवरी। From the ovary, a long style arises and this style ends in the stigma at the top. और यही इसी ओवरी से एक लॉन्ग स्टाइल अराइज, यानी कि हमने देखा कि ये क्या है, एक ये इसको बोला हमने स्टाइल को, तो ये अराइज यानी कि ऊपर अपवर्ड की तरफ बढ़ेगा। दिस स्टाइल एंड्स इन द स्टिग्मा, और ये कहाँ पे एंड्स हो जाएगा, स्टिग्मा में, जो हम अभी देख चुके हैं डायग्राम में। एट द टॉप, और स्टिग्मा रहेगा टॉप पे। Inside the ovary, ovules और female gametes are present, और हमने देखा कि ये जो ओवरी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, ओव्यूल्स, और जिनको बोलेंगे फीमेल गैमेट्स, तो ये प्रेजेंट रहेंगे। यानी कि हमारे पास जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोथ होते हैं, बोथ आर प्रेजेंट। स्टूडेंट बढ़ते हैं इस चैप्टर में, आप इसको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझ सकोगे, और पहले आपको इनके पार्ट्स भी ध्यान होने चाहिए कि कौन कहाँ पे है। पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर आर, जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म करते हैं एंथर को, वो क्या करते हैं, वो ले जाते हैं। एंथर आर कैरीड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और टू द अनदर फ्लावर। जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से कहाँ ले जाते हैं, स्टिग्मा किसके, उसी फ्लावर के और किसी दूसरे फ्लावर के। तो पॉलिनेशन कैसा हो रहा है स्टूडेंट, इस मधुमक्खी ने, अभी हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ईयर, या तो ये ईयर के थ्रू होगा, जो पोलन ग्रेन्स मूव हो जाएंगे कहां से, एंथर से, और स्टिग्मा में जाएंगे, या तो उसी फ्लावर के या दूसरे फ्लावर के। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ ईयर वाटर और बाय वेरियस इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। ये किससे होगा, या तो ईयर से होगा, या वाटर से होगा, या बहुत सारे इंसेक्ट्स और एनिमल से होगा। द प्रोसेस बाय विच pollen grains are carried to the stigma of same flower or of different flowers is known as pollination. ऐसी प्रोसेस जिसमें कि जो पोलन ग्रेन्स उसको ले जाया जाएगा कहां पे, जो स्टिग्मा होगा उसी फ्लावर के या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। और ये कैसा ले जाया जाएगा, अभी हमने पढ़ा या तो ईयर से, या वाटर से, या वेरियस इंसेक्ट्स और एनिमल से। तो यहाँ पे आपके पास पॉलिनेशन में जो एग्जांपल दे रखा है वो बी का दे रखा है, जैसे कि बी ने क्या किया, इसका रस यानी कि इसका जूस सक किया, और वो कहाँ चले गई, इस वाले पे, तो उसके जो होते हैं पैर, लेग्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें स्टिक हो जाएंगे वो, और वो किस में चले जाएंगे, यहाँ इसमें ट्रांसफर। तो ऐसे करके पॉलिनेशन होता है। These two flowers may be present on the same plant or on different plants. ये जो फ्लावर हैं या तो उसी प्लांट पे प्रेजेंट रहेंगे या डिफरेंट प्लांट्स पे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि आपको इसमें बता रखा है। और ये प्रोसेस एयर से भी होती है, वाटर से भी होती है, और इंसेक्ट और एनिमल से भी होती है। ये ना समझे आप कि ये केवल इंसेक्ट्स के थ्रू होगी, नहीं।
After pollination, pollen grains grow on the stigma and reach to the ovules present within the ovary. और pollination के बाद जो pollen grains है वो स्टिग्मा में ग्रो होंगे और कहां पे पहुंचेंगे, ओव्यूल्स में, जो कि प्रेजेंट है ओवरी के अंदर. These pollen grains, male gametes fuse with the ovules, female gametes. और pollen grains जो मेल गैमेट्स हैं वो फ्यूज करेंगे ओव्यूल, यानी कि वहां तक चले जाएंगे ओव्यूल तक, और ओव्यूल में क्या प्रेजेंट रहेंगे, फीमेल गैमेट्स. इस प्रोसेस को बोलेंगे स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि आपके पास जो मेल गैमेट है वो फ्यूज होंगे. when they fuse, when the male gamete fuse with the ovules, means female gamete with the female gamete, and this process is known as fertilization. After fertilization, ovules form the seeds and the whole ovary develops into a fruit. और fertilization के बाद जो ovules है वो फॉर्म करेगा, सीड को बनाएगा, और जो पूरी ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी एक फ्रूट में, यानी कि हम जो फ्रूट खाते हैं वो क्या है, ओवरी. That is why you find that seeds are present within the fruit. और ऐसे आपने ये पता लगा लिया कि क्यों, इसलिए कि वो जो सीड है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, फ्रूट के, विद इन द फ्रूट, फ्रूट में ही. सीड्स ग्रो टू फॉर्म द न्यू प्लांट बॉडी. और सीड फॉर्म करते हैं, उनसे एक नई प्लांट बॉडी बनती है. और आपको पता है किसी भी बीज से ही तो पेड़ बनता है, ऐसा थोड़ी ना कि पौधा बिना बीज के बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है. ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो एट द सेम प्लेस. जो भी सीड है वो एक ही जगह पे नहीं ग्रो होते हैं. समटाइम्स दे आर कैरीड टू फार अवे प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ वेरियस एजेंट्स लाइक एयर, वाटर एंड एनिमल्स. कभी कभी वो ले जाए जाते हैं दूसरी जगह पे, किसके थ्रू, ये जो एजेंट है एयर, वाटर और एनिमल्स के थ्रू. एंड this is known as dispersal of seeds और seed dispersal. जब जो सीड है वो किसके थ्रू जाएंगे, किन एजेंट्स के थ्रू जाएंगे, एयर, वाटर और एनिमल्स के थ्रू, एंड इसको बोला जाएगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और सीड डिस्पर्सल, यानी कि सीड का स्प्रेड होना, फैल जाना. स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड, अभी हमने पढ़ा जो सीड है वो कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, उनको हम तो नहीं ले जाते हैं, उनको ये एजेंट ले जाते हैं, एयर, वाटर और इंसेक्ट्स, ये हमने पढ़ा. अब जो स्ट्रक्चर है सीड का वो क्या है, टेक अ फ्यू ग्राम सीड्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर 1 day. आपने क्या करना है, कुछ ग्राम सीड, यानी कि आप खाते होंगे ना चने, इस कलर का होता है जो, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, पानी में भिगो देना है 1 दिन के लिए. नेक्स्ट डे केयरफुली रिमूव द आउटर थिक वॉल्स ऑफ द सीड विद द हेल्प ऑफ ए नीडल. और जो उसका आउटर, यानी कि उसका जो आउटर लेयर होता है, उसका जो बाहर का छिलका होता है, उसको आप एक नीडल से निकाल सकते हो. दिस इज नोन एज आउटर सीड कोट. और वो उसका बाहर का कोट हो गया, जैसे आप लोग पहनते हैं ना कोट, वैसे ही उसका वो कोट हो गया. इनसाइड द आउटर थिक सीड कोट देयर इज अ थिन एंड मेम्ब्रेनियस इनर सीड कोट. और उस आउटर थिक के अंदर भी एक मोटा, यानी कि मेम्ब्रस इनर सीड कोट होगा. तो आपने इसका निकाल दिया तो ये ऐसा दिखेगा, और जब आपने इसको पानी में सोक किया है तो देखिए इससे थोड़ा क्या हो गया, इससे ये निकलने लग गया ना, नया प्लांट टाइप का जर्मिनेशन हो गया, यानी कि इसका विदाउट सीड कोट. और जब आपने इसके बाहर का लेयर हटा दिया है तो ये ऐसा दिखेगा. और उसके बाद आप इसको 2 पार्ट में, अगर हाथ से भी तोड़ सकते हो जाते हैं, टूट जाते हैं ये, और या तो नीडल की हेल्प से करो, ठीक है. तो ये दोनों इसके 2 पार्ट हो गए. वो आपने देखा होगा ग्राम सीड कैसा होता है, पहले तो नहीं भी देखा तो आप अपने घर में देख सकते हैं, निकाल के उसको सोक करके देख सकते हैं. उसमें क्या जाएगा, 1 दिन छोड़ के देखोगे तो वो क्या जाएगा, जर्मिनेट कर जाएगा. विदाउट सीड कोट में आपको उसका दिखेगा ऐसे जब आप बाहर के लिए निकाल दोगे. और इन दोनों को बोलेंगे कॉटिलिडन, जिसमें किसके क्या है, ये एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो ये दोनों क्या हो गए, कॉटिलिडन हो गए. और ये क्या हो गया, एम्ब्रायो ये, और रेडिकल ये बाहर का, और प्लूमल ये हो गया, इसको बोलेंगे. तो ये हो गया पार्ट ऑफ ग्राम सीड. आफ्टर रिमूविंग बोथ द सीड कोट्स, ऑब्जर्व द इनसाइड ऑफ द सीड. और आपने देखा होगा कि जब आपने इन दोनों कोट को हटा दिया है तो आपने इनसाइड ऑफ द सीड में देखा, जिसमें आपने एम्ब्रायो, प्लूमल और कॉटिलिडन्स. The seed has 2 thick and large part. आपने देखा कि इस सीड के 2 थिक लार्ज पार्ट हैं, एक ये और एक ये. They are the cotyledon. इनको cotyledon बोलेंगे, जो उसके लार्ज पार्ट हैं. जो cotyledon होता है वो क्या करता है, वो स्टोर करता है फूड को, ताकि जो न्यू प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो. Between the 2 cotyledon is a structure called embryo. आपने देखा कि इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे एम्ब्रायो. ये बिटवीन द 2 cotyledon that grows to form the new plant. और इसी एम्ब्रायो की वजह से नया प्लांट फॉर्म होगा. और दिस एम्ब्रायो इज द बेबी प्लांट. ये अभी छोटा है इसलिए इसको बोलेंगे बेबी प्लांट. और आपने यहां से देख दिया होगा ये निकलने लग गया था. ये दिस एम्ब्रायो इज द बेबी प्लांट. द लोअर प्लांट पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रायो इज नोन एज, और जो लोअर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडिकल. ब्रेन बॉक्स. सीड्स आर यूजुअली स्मॉल एंड हार्ड. जो सीड है वो तो आपने देखे होंगे, वो हार्ड भी होते हैं और छोटे भी होते हैं. दे आर नोन एज पिप्स इन एप्पल्स. और इन सीड को, एप्पल्स के जो सीड होंगे उसको बोलेंगे पिप्स. और एंड ऑरेंजेस.
Kernels in nuts, जो सीड नट्स में मिलेंगे वो kernels, and stones in berries में मिलेंगे like cherry. However, some seeds are soft. कुछ सीड्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लैसी होते हैं like peas in their fruits the pod. जैसे कि आपने पीस में देखा वो सॉफ्ट होते हैं, फ्लैसी होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बीज तो नहीं होता है, तो इसलिए कुछ सीड में क्या होते हैं, सीड कुछ सीड क्या होते हैं, सॉफ्ट और फ्लैसी. तो हम पढ़ रहे थे जो लोअर पार्ट है एम्ब्रायो को उसको क्या कहा जाता है, रेडिकल कहा जाता है. दैट ग्रोज टू फॉर्म द रूट सिस्टम, जो रूट सिस्टम को फॉर्म करेगा. द अपर पार्ट ऑफ एम्ब्रायो इज नोन एज प्ल्यूमोल, और जो अपर पार्ट है हमने देखा था कि उसको बोलेंगे प्ल्यूमोल. दैट ग्रोज टू फॉर्म द सूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट, जो बनाएगा सूट सिस्टम किस न्यू प्लांट का. जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब पढ़ते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है. Seed do not grow into a new plant unless they get favorable conditions. A seed needs water, air and suitable temperature to grow and form a new plant. जो seeds है वो एक नए प्लांट में तब तक ग्रो नहीं होंगे जब तक उनको उनके लायक फेवरेबल कंडीशन ना मिले. A seed need, एक सीड को जरूरत होती है पानी की, जैसे आप पीते हो पानी वैसे ही सीड को भी जरूरत होती है पानी की. जैसे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है सीड को भी एयर की जरूरत है, और सुटेबल टेम्परेचर जैसे हमें चाहिए रहने के लिए वैसे उनको भी चाहिए, तब वो न्यू प्लांट फॉर्म कर पाएंगे. The process by which a seed grows into new plant is known as germination. जैसे कि हमने ग्राम सीड में देखा कि उसका भी क्या हो रहा था, उसमें भी क्या था, धीरे धीरे क्या हो गया, नया प्लांट आने लगा, क्योंकि वो उसमें क्या निकल गए थे, थोड़े एम्ब्रायो डेवलप हो गया था, ठीक है, और रेडिकल जो कि हेल्प करती है उसका रूट सिस्टम बनाने में. तो द प्रोसेस बाय विच अ सीड, जिसमें की जो सीड है वो ग्रोज होता है न्यू प्लांट में, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन. एक्टिविटी, अब आपके पास एक्टिविटी दे रखी है. टेक 3 बीन सीड, आपने 3 बीन सीड लेनी है और उनको टाई यानी कि बांध देना है अलग अलग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, कुछ डिस्टेंस पे रख देना है. और कैसे, टू अ ग्लास स्ट्रिप, ग्लास स्ट्रिप पे आपको वो अलग अलग ऐसे बांध देनी है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है. मार्क देम ए बी एंड सी, आपने उनको मार्क किया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया. तो आपने उनको किस पे रखा है, ग्लास स्ट्रिप पे रखा है, और उनको बांधा किससे, थ्रेड से. You have to tie them with the bean seeds with threads. Mark them as A, B and C. Now take a beaker. आपने एक बीकर लिया जैसे कि ये दिख रहा है. Fill it half. आपने उसको पानी से भरा यहाँ तक, पानी के साथ पानी से भरा यहाँ तक. Put the slide with the seeds in the beaker. और आपने स्लाइड को ऐसे रख दिया जैसे आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है. In such a way that seeds A is completely in water. आपने देखा कि ये जो सीड A है ये कंप्लीटली क्या है, वाटर में है. सीड बी इज पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन एयर. ये जो बी सीड है ये कुछ हवा में है और कुछ पानी में है, और जो आप सी को देख रहे हो वो कंप्लीटली क्या, एयर में है. आपने इस बीकर को मॉडरेटली वार्म प्लेस यानी कि जिसमें कि टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस रहे उसमें छोड़ दिया. ऑब्जर्व द सीड आफ्टर 2 और 3 डेज. आपने 2 या 3 दिन के बाद ऑब्जर्व किया उस सीड को, तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, द सीड ए डज नॉट जर्मिनेट. आपने देखा कि जो ए ये जो था ये जो पूरा पानी में था इसमें एयर वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, तो ये क्या है, जर्मिनेट नहीं हो पाया. और जो सी है यानी कि ये जो केवल हवा में था, ये पानी में था और ये हवा में था, तो दोनों जर्मिनेट नहीं हुए. पर जो बी यानी कि ये वाला सीड है ये आधा पानी में था आधा हवा में था, तो ये क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया. ये देखिए, तो ये आप खुद भी घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. तो जो बी है वो शो करेगा, यानी कि जो बी है ये शो करेगा जर्मिनेशन को. दिस इज बिकॉज ऑन दी सीड बी गॉट बोथ वाटर एंड एयर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन. और जर्मिनेशन के लिए क्या जरूरी है, पानी और हवा भी जरूरी है और फेवरेबल कंडीशंस भी जरूरी है. तो फेवरेबल कंडीशन टेम्परेचर हमने कितना दे दिया था, 37 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ दिया था हमने इसे. और एयर यानी कि एयर मिल रही थी इसको, और एयर के साथ ऑक्सीजन मिली इसको और वाटर भी मिला, तो इसलिए ये बी जर्मिनेट हो गया. और सी को क्या मिला, केवल हवा मिली, उससे कुछ नहीं हुआ. और ए को क्या मिला, पानी मिला, तो वो भी जर्मिनेट नहीं हुआ. हाउएवर सुटेबल टेम्परेचर वाज देयर फॉर ऑल द सीड. बल्कि टेम्परेचर तो हमने इन तीनों को एक जैसा दिया था, पर इसको क्या नहीं मिला, इसको हवा नहीं मिली और इसको पानी नहीं मिला, और इसको दोनों मिले और इसको टेम्परेचर भी मिला, तो इसलिए जर्मिनेट कर गया. तो आप इस एक्टिविटी को खुद से भी कर सकते हैं स्टूडेंट. दिस एक्सपेरिमेंट पॉपुलरली नोन एज 3 बीन एक्सपेरिमेंट. तो इस एक्सपेरिमेंट को 3 बीन एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया, क्योंकि आपने क्या था, आपने यहाँ पे 3 बीन के सीड लिए थे ना, उनको टाई किया था, तो इसलिए इसको बोला गया 3 बीन एक्सपेरिमेंट. तो बढ़ते हैं दूसरी एक्टिविटी में. आप ये एक्टिविटी अपने घर में भी कर सकते हैं. टेक अ फ्यू ग्राम सीड्स एंड कीप देम इन अ प्लेट. आपने क्या किया, कुछ फ्यू ग्राम सीड को लिया और उनको प्लेट में रख दिया. पुट वाटर इन द प्लेट. आपने प्लेट में पानी रखा. सो दैट सीड्स आर सोक्ड इन वाटर. ताकि जो सीड है वो उसी टाइम सोक हो जाए, भीग जाए पानी में. दिस मीन्स दैट सीड्स आर गेटिंग बोथ वाटर एंड एयर. इसका मतलब है जो सीड्स हैं उनको वाटर भी मिला और एयर भी मिला.
नाउ कीप दिस प्लेट इन रेफ्रिजरेटर फॉर 2 और 3 days। आपने इनको इसको इन सीड को इस प्लेट को रेफ्रिजरेटर में रख दिया 2 और 3 दिन के लिए। ऐड सम मोर वाटर, आपने उसमें मोर वाटर ऐड किया। अगर वो ड्राई हो गई तो आपने उनमें पानी और ऐड कर दिया उस प्लेट में। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे क्या था, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, ठंडी होती है चीजें ना, हम उसमें चीजें क्यों रखते हैं, ठंडी करने के लिए। तो वहां पे जो लो टेम्परेचर था, Thus, a suitable temperature of warmth is needed for the process of germination। जैसे कि हमने कहा फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए, यानी कि जो हम टेम्परेचर देंगे उनको वो भी फेवरेबल होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिसमें कि वो जर्मिनेट कर पाए। पर यहाँ पे हमने उन सीड को कहाँ रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो इसलिए वो जर्मिनेट नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे उनको सुटेबल टेम्परेचर नहीं दिया गया, वहां पे ज्यादा ठंडा टेम्परेचर हो गया था इस वजह से। तो ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गई, जिसमें कि आप एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप ये एक्टिविटी भी आप घर में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, पार्ट 1 में इतना ही। मैं मिलूंगी आपको इस चैप्टर के रिमेनिंग वीडियो, इस चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और अगर आपको ये समझ में आया है साइंस का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।